काते चिंता बली ऐसी, कौन सी ऐसी चिंता में डूबे हैं पंडित जी? लग तो आप ज्ञानी रहे, बुद्धिमान लग रहे, लेकिन ये सब होने के बाद आप चिंता में डूबे हुए। एक व्यवहारिक निर्णय होता है कि आप किसी से हाल चाल पूछिए ना, तो अगर व्यक्ति दुखी है तो सबसे पहले हाल चाल आंखें बताया करती, आंखों से अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती। तो जैसे महात्मा जी ने पूछा सब ठीक तो है ना, आत्मजीव जी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गया और इतना द्रवित हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, गिर पड़े। अपना सिर बार बार महात्मा के चरणों में पटकना शुरू किया। महात्मा जी ने सिर को सहलाया, बेटा बताओ कि कष्ट क्या है? कहा महाराज मैं बड़ा पापी, जिस पाप के कारण ना तो देवता हमारे हाथ से जल लेना स्वीकार करते, ना पितर जल लेना स्वीकार करते, मेरे कोई संतान नहीं। और आपके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के लिए इस दास ने उपाय भी किया, गोदान किया, अन्नदान किया, भूमि दान किया, सुवर्ण का दान किया। दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे घर में तुलसी का पौधा कभी हरा भरा नहीं रहता। गौ माता सेवा के लिए घर में रखता हूँ, वो भी बंध्या हो जाती है। बगीचे तो बहुत लगाए गए, लेकिन उन बगीचों में कोई भी फल दर्शन को नहीं मिले, क्योंकि ना तो देवता हमसे संतुष्ट है, ना तो पितर संतुष्ट है, इसलिए मरने आया। महात्मा जी ने जब आत्मदेव की मस्तिष्क रेखा को देखा ना, तो समझ गए इसे तो 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं। तो बड़े प्रेम से समझाया, बोले बेटा अगर तेरे घर में संतान होता तो केवल भगवान की कृपा होती, अच्छा, पर बेटा ध्यान से सुन, नहीं है तो ये समझ लेना भगवान की तेरे ऊपर विशेष कृपा है। महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि तेरी मैंने मस्तिष्क रेखा देखा है, 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं। आत्मदेव जी सुने ना तो कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे श्वास ही रुक गई हो, लेकिन उसके बाद बाबा को प्रणाम किया कि महाराज आप तो संत हैं और संत का काम है बिगड़े को बनाना। आप चाहें तो हमारी हस्तरेखा को बदल दें, आप चाहें तो मस्तिष्क रेखा को ठीक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए, और अगर आप देने में असमर्थता व्यक्त करेंगे तो कान खोल के सुन लीजिए, आप ही के सामने इस पत्थर में सिर फोड़ फोड़ करके ना प्राण छोड़। महात्मा जी ने सोचा ये तो उल्टा हो गया, सांत्वना देने के चक्कर में तो फंसा ही लिया। अगर मेरे सामने सिर फोड़कर मरता है तो पाप का भागी तो मैं भी बनता हूं, क्योंकि मैं सामने खड़ा। चलिए इसकी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। महात्मा जी का त्याग का जो प्रसाद है, वो जो फल है ना, प्रकट हो। महात्मा जी के हाथ में फल आ गया और उन्होंने पंडित जी को दिया, लीजिए ले जाके अपनी पत्नी को खिलाइए, बेटा हो। आत्मदेव जी फल लिए वहां से चल दिए। देखिए महात्माओं के द्वारा जो प्रदत्त फल होता है ना, बड़ा चमत्कारी होता है। एक प्रसंग आता है कि हमारे यहाँ एक राजा हुए थे जिनका नाम था भर्तहरि। ये महाराज भर्तहरि को वैराग्य ही नहीं हो रहा था, आसक्ति बढ़ी हुई थी, तो वैराग्य हो नहीं रहा था। एक दिन एक महात्मा ने एक फल दिया और कहा राजन इस फल को खाओगे ना तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। भर्तहरि महाराज ने उस फल को लिया, अगर इसमें बुढ़ापा नहीं आना है, ये हमें युवावस्था कर रखेगा, तो क्यों ना इस फल को अपनी रानी को खिलाए, क्योंकि महाराज का प्रेम अपनी रानी से बहुत था। महाराज भर्तहरि ये फल लेके गए और अपनी रानी को दिया। देखो आज तुम्हारे लिए मैं ऐसा उपहार लेके आया हूँ कि इस उपहार को स्वीकार करने के बाद, इस फल को खाने के बाद ना आपको कभी जरावस्था नहीं आएगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगी।
रानी ने फल को ले लिया, पर रानी ने फल को खाया नहीं। रानी के मन में विचार आया, रानी से मिलने के लिए एक सिपाही आएगा, ये फल मैं सिपाही को खिलाऊंगी, सिपाही युवावस्था करेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। शाम को जब सिपाही मिलने के लिए आया तो रानी ने ये फल दिया, देख तेरे लिए ये एक ऐसी औषधि है कि इसे खाने के बाद तुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जैसा आज है वैसे ही रहेगा। सिपाही ने फल लिया, बहुत सुनने योग्य कथा। सिपाही ने फल लिया पर सिपाही ने भी खाया नहीं, क्योंकि सिपाही का जो प्रेम है वो रानी से नहीं था, सिपाही का जो प्रेम है उस राज्य में रहने वाली वेश्या से था। तो सिपाही ने सोचा जब मैं वेश्या से मिलने जाऊं तो इस फल को लेके जाऊंगा और उसे दे दूंगा, वो खा लेगी, युवावस्था की बनी रहेगी, तो उसका व्यापार सुंदर चलता रहेगा। सिपाही जब मिलने के लिए गया तो वेश्या ने कहा क्या बात है, आए तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए तो 9 लाखा हार लेके आया। अरे सिपाही ने कहा पगली 9 लाखा हार की क्या कीमत है, ऐसा उपहार लेके आया हूं ना कि आज के बाद तुझे जो भी देखेगा वो वही बोलेगा, 100 साल बाद भी मिलेगा तो बोलेगा तो वैसी की वैसी। फल को निकाल के दिया, इसे खा लोगी ना तो तुमको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। वेश्या ने जब हाथ में फल लिया ना तो विलासिता से मानो पूरा निकल चुकी थी, आध्यात्म में प्रवेश किया और उसको लगा नारी शरीरम बहुत दुख भाजाम, बहुत दुखों से भरा हुआ ये तन, और उसमें ये वेश्या वृत्ति, क्या ये कोई धर्म है कि इस शरीर को इसी तरह सुरक्षित रख करके और यही सब करती रहो। मन में विचार किया ये फल मेरे खाने के लायक है, इस फल को खाने वाला व्यक्ति गुणवान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए, प्रजा का रक्षक होना चाहिए। तो लगा इसके अधिकारी तो हमारे यहाँ के राजा महाराज भर्तृहरि हैं, जिनके राज्य में पशु और पक्षी की तो बात छोड़ दीजिए, चींटियां भी प्रसन्न रहती है। रात कितनी देर व्यतीत हो इस प्रतीक्षा में वेश्या बैठी हुई है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, सुबह हो और मैं ये फल को ले जाके ना राजा को दूं। राज दरबार पहुंची, अपना प्रार्थना पत्र दिया, सैनिक ने ले जाके मंत्री जी को ये प्रार्थना पत्र दिया। मंत्री जी ने पूछा वेश्या को कोई तकलीफ? सैनिक ने कहा महाराज यही बात तो मैंने पूछी कि वेश्या को कोई तकलीफ, तो वेश्या ने कहा कि भला भर्तृहरि महाराज के राज्य में पशु पक्षियों की तकलीफ की बात, मुझे क्या तकलीफ? मेरी अनुमति के बिना मेरे कोठे की ओर भी कोई देखने के लिए डरता है, पर क्या कोई तकलीफ हो तभी राजा से मिला जाए? बिना तकलीफ के राजा के यहाँ मिलने का मुझे अधिकार नहीं है? क्या मैं यहाँ की नागरिका नहीं हूँ? दरबार लगा, आज मिलने का पहला प्रार्थना पत्र वेश्या का था। राजा ने बुलाया, वेश्या पहुंची, प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा सरकार ज्यादा समय नहीं लूंगी, 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। अगर ज्यादा समय आप मेरे समीप रहे ना तो लोग कहना शुरू करेंगे कि लगता है राजा भी वेश्यागामी हो गया, तब तो ये वेश्या महल में आई। इसलिए महाराज आपका ज्यादा समय नहीं चाहिए, ये फल आप स्वीकार करिए, क्योंकि इसका जो गुण मुझे बताया गया है वो ऐसा बताया गया है कि जो इस फल को खा लेना वो कभी बुढ़ापे में जाएगा। राजा ने जब फल को हाथ में लिया तो पहचान गई, ये तो वही फल जो महात्मा जी के द्वारा मुझे मिला था और मैंने अपनी रानी को दिया था। ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? वेश्या ने कहा महाराज आपके नगर का एक कर्मचारी पुलिस है, वो हमसे मिलने आता है, वही लेके आए थे। राजा के हाथ में वेश्या के हाथ से जब फल पहुंचता है ना तो राजा भी विलासिता से अलग हो सकते हैं। मानो अंतःकरण की जो आंखें है ना
वेश्या के द्वारा ये फल प्राप्त होते अंतःकरण की आंखें मानो खुल गई राजा। तो वेश्या ने तो राजा को सामने से प्रणाम किया, पर राजा ने अंतःकरण से उस वेश्या को प्रणाम किया। वेश्या चली गई। राजा ने रानी को बुलवाया। रानी को आश्चर्य हुआ कि कभी कितना भी आवश्यक कार्य हो पर राजा मुझे बुलवाते नहीं थे, मिल के तब जाया करते थे, आज क्या हो? तो रानी ने इस बात को अनसुनी कर दिया। राजा ने पुनः संदेशा भिजवाया। राजा ने कहा मेरे पास वक्त कम है, अगर मिलने आना हो तो ठीक है, नहीं मैं चलूं। जीवन में कब किसकी बात आपको भगवान के पास तक रिश्ता जोड़ने में मदद कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। एक प्रसंग आता है, एक बार एक कलकत्ता के सेठ जी थे। उनका नियम था कि शाम को सब्जी की खरीदी करने कुल जाते थे, जबकि बड़े कारोबारी थे, लाखों रुपया हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह दिया करते थे, लेकिन शाम को स्वयं सब्जी ले जाते थे। उनका स्वभाव था, क्यों? शाम को गांव से सब्जी बेचने वाले जब आती हैं और जाने लगती हैं तो जो सब्जी बचती है उसको थोड़ा सस्ता बेच के चली जाती है। तो बोले शाम को जाऊंगा 10 वाला माल 5 में लेके आऊंगा। कितनी सब्जी लगती होगी, लेकिन स्वभाव बन गया था। आज सेठ जी जब सब्जी की खरीदी करने के लिए पहुंचे, थोड़ा सा समय आगे निकल चुका था। हर दिन तो 6 बजे पहुंचते थे, आज 6:30 बजे पहुंचे, अंधेरा होने लगा था। और तो सब सब्जी वाली अपना सब्जी बेच के चली गई थी, लेकिन बूढ़ी अम्मा एक तो 5 किलो जो भी तरोई लौकी बची रही, इस आस में बैठी थी कि कोई दाम का दाम भी ले लेगा ना तो बेच दूंगी, कम से कम ये बोझा सिर में रखने से तो बच जाएगा और घर चलेगा। तब तक सेठ जी महाराज पहुंचे। अरे माँ सब्जी रखे हो क्या? बोले हाँ बाबा। कितने के दिया? आज का रेट तो ये था, लेकिन ये सब्जी 10 रुपया में बेच के जाने वाली हूँ, लेना हो तो ले लीजिए। सेठ ने सोचा सामान तो 50 का है। अब जेब में जब हाथ डालना शुरू किया तो 50 का नोट आए, 10 वाला आए। तब तक अंधेरा और बढ़ा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बाबू जल्दी करिए, समय कम है और जाना बहुत दूर। वो तो अपनी बात सामने रखी कि मेरा जो गांव है वो दूर है और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन सेठ जी तो इसको आध्यात्म से जोड़ दिया कि वास्तव में हम यहाँ किस लिए आए थे, सारा समय तो बर्बाद कर दिया, मेरे पास समय कम है और अभी भी यात्रा बड़ी लंबी। सेठ जी के पास जो भी 200-400-500 रुपया था ना, वो अम्मा की डलिया में डाले। कौन लेता है सब्जी और कौन सब्जी लेके जाता है घर? बाहर ही बाहर चल दिया। टेलीफोन का भी जमाना नहीं था, पर प्रतिष्ठित सेठ थे, सब लोग पहचानते थे। किसी ने पूछा सेठ जी उल्टा जा रहे हैं? जवाब क्या मिला? समय कम है और जाना बहुत दूर। तो लोगों को सेठ की बहकी बहकी बातों से कुछ समझ में आया कि सेठ को क्या हो गया। सेठ के घर में उनके बेटों को सोचना दिया कि आपके बाबूजी से आपकी कोई बातचीत कहाँ सुनी हुई क्या? वो तो उधर चले जा रहे हैं और हमने पूछा भी कहाँ जा रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं समय कम है, जाना बहुत दूर। बेटे आए, बहुएं आई, हाथ छोड़ा, पैर पकड़ा, हम लोगों से क्या अपराध हो गए? जवाब एक ही मिलता था, समय कम है और जाना बहुत दूर। बच्चों ने सोचा अब क्या करें, तो बाबूजी के जो मिलने वाले एक मित्र थे ना, उनको बुलाया, जिनकी वो हर बातें हर समस्या में पहुंच करके ना समाधान कर देते। आज वो भी जब कहा सेठ जी क्या बात है, ये क्या कर रहे हैं, चलिए घर। जवाब वही मिलता है, समय कम है और जाना बहुत दूर। भगवान कृष्ण के बड़े पुजारी थे सेठ जी, इसलिए श्री धाम वृंदावन वर्ष में एक बार आते थे और वहां संत महात्माओं की सेवा करते थे। ब्रज में जब पहुंचे तो महात्माओं ने देखा, पहचान गए, तो कलकत्ता वाले बाबूजी।
लेकिन आज जवाब है कि ये समय कम है और जाना बहुत दूर है। बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया ना, पुजारियों ने अपनी अपनी ओर से आवाज, इधर से आइए दर्शन कराएं, उधर से आइए। जैसे ही पट खुलता है, भगवान श्याम सुंदर के श्याम रंग की छवि को सेठ ने अपने श्याम रंग की पुतली में जो भरा, सिर को झुकाया, समय कम है और जाना बहुत दूर। ये होती है ठाकुर की कृपा, कहां से खींच करके ले जाई और भगवान के चरणों में ही अंतिम श्वास ली। तो भगवान का आशीर्वाद कब किसके द्वारा मिल जाए इसका ठिकाना नहीं है। कब हमारे जीवन में कौन व्यक्ति वो पढ़ा है, अनपढ़ है, कैसी बात बोल दे कि हमको बैराग्य हो जाए। तो महाराज भर्तहरि को वेश्या के हाथ से जब फल मिला ना, तो विलासिता से अलग होकर के ना वैराग्य का मार्ग, अंतःकरण की आंखें खुल गई। रानी सामने पहुंचती है, महाराज आपने मुझे बुलाया। राजा ने कहा जो फल मैंने आपको दिया था वो आपने खा लिया हो। कौन सा फल? देखिए, सत्य को आप ढक सकते हैं पर मिटाया नहीं जा सकता। हाँ महाराज, उसे तो मैंने खा लिया, जो बाबा जी का प्रसाद था। बोले हाँ। तो राजा ने वो फल अपने हाथ में दिखाया, फिर ये फल मेरे हाथ में कहां से आया? रानी सिर को झुकाए हुए राजा से कहती है माफ कर दीजिए। पर वास्तव में माफ तो उसे किया जाता है जो अज्ञानी होता है। जिसे ज्ञान नहीं उससे गलती हो जाए उसे माफ किया जाता है, लेकिन जो जानबूझ के गलती करे उसे तो जब तक दंड नहीं दिया जाएगा ना, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए राजा ने कहा अब आप स्वयं जाइए, हम आपको पहुंचाने में असमर्थ हो चुके हैं। रानी ने निवेदन किया, पर राजा ने उस निवेदन को ठुकराते हुए बोल दिया तुम अपने आप चली जाना, मैं तुम्हें न घर पहुंचाऊंगा। तुम अपने आप चले जाना, मैं तुम्हें न घर पहुंचाऊंगा। तुम अपने आप चले जाना, मैं तुम्हें न घर पहुंचाऊंगा। तुम अपने आप चले जाना, मैं तुम्हें न घर पहुंचाऊंगा। हमको जिसने वह फल दिया, अब उससे मिलने जाऊंगा। हमको जिसने वह फल दिया, अब उससे मिलने जाऊंगा। हमको जिसने वह फल दिया, अब उससे मिलने जाऊंगा। हमको जिसने वह फल दिया, अब उससे मिलने जाऊंगा। परिवार और घर वालों से